जय हिंद। तो मैं डीके यादव आपका फिर से डीके कैंपस में स्वागत करता हूँ। आई थिंक एंड आई होप शानदार, जानदार और जबरदस्त अपराधी। इससे पिछले वाले टॉपिक में अप्लाइड मैकेनिक्स में हमने स्टील यार्ड और लीवर वाल्व पे, लीवर सुरक्षा वाल्व पे यानी लीवर सेफ्टी वाल्व पे हमने क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ठीक है ना, उसका थ्योरी। इससे पिछले जितने टॉपिक थे बैगनान थ्योरम का प्रूफ, ठीक है ना, हाँ सब कुछ करा रखा है। इससे पहले 2 चैप्टर हमने बल्ब विश्लेषण और इंट्रोडक्शन पॉइंट भी करा रखा है, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, ठीक है ना। अगर कोई भी टॉपिक नहीं मिलता है तो आप डीके कैंपस और जो भी चैप्टर आपको ढूंढना है उस चैप्टर का नाम लिख देंगे, फट से आपको वीडियो आपको प्रोवाइड मिलेगी, ठीक है ना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पहले ही लाइक कर लीजिए और दोस्तों में हो सके तो प्लीज सपोर्ट करिए। देखिए आधी रात को आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, कभी 12 के करीब हो रहा है, ठीक है ना। पूरे दिन का थका हुआ आदमी फिर भी वीडियो आपके लिए शूट कर रहा है। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, शेयर करिए, दोस्तों में हो सके तो शेयर करेंगे तो क्या होगा भाई, आपके दोस्त मित्र को लाभ भी मिलेगा, आप भी फायदा उठाइए, दूसरे को फायदा पहुंचाइए, क्योंकि आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढ के रह जाएंगे। अप्लाइड मैकेनिक्स की ऐसी वीडियो आपको मिल जाए तो फिर हम पे कमेंट करिए कि सर इसकी वीडियो जाके आप देख लीजिए, ठीक है ना। ये आपसे एक गारंटी लिख सकते हैं, इतना आपसे वादा करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि अब अगला जो टॉपिक बचा है कि बीम जो है धारणों पे आधारित जो उनकी प्रतिक्रियाएं होती है, रिएक्शन होती है, उन्हीं की वैल्यू निकालने में हम करेंगे, ठीक है ना। इस टॉपिक में बात करेंगे। इस टॉपिक को आप लास्ट तक देखिएगा। अभी तो सिंपल 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, लेकिन हम यूडीएल लोड पे भी, जिसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड संवितरित भार बोला जाता है, ठीक है ना, उस पे भी न्यूमेरिकल बताएंगे। 3 ठो ये और कम से कम 3 ठो उसका, ठीक है ना। तो कम से कम 6 न्यूमेरिकल बताएंगे और 6 न्यूमेरिकल से आपके बीम के एक भी क्वेश्चन नहीं रह जाएंगे कि जो आपसे नहीं आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप पूरा पेन और रफ लेके बैठेंगे, ठीक है ना, और स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिए। तो हमने लिख रखा है कि धरणों के आलंबों पर, आलंब का मतलब कि जो सपोर्ट होता है, टेक होता है, आप उस पर प्रतिक्रिया ज्ञात करना, ठीक है ना। देखिए हमने लिखा भी कि धरणों के आलंबों पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात करना, रिएक्शन ज्ञात करना। कि भाई किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए कि बीम है, अगर ये मान लीजिए कि इस पे टिकी हुई है, ठीक है ना, तो इस पे कुछ ना कुछ ये ऊपर की तरफ रिएक्शन होगा कि नहीं, तभी तो टीका होगा। भाई कोई भी वस्तु अगर किसी चीज को दबा रहा है तो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देता है, वही रिएक्शन कहलाता है। उसी की वैल्यू निकालना, ठीक है ना। हम किसके बारे में जानेंगे, धरण यानी बीम के बारे में जानेंगे, ठीक। तो बीम, चूंकि बीम एक चैप्टर है, आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एसओएम में सब कुछ मिलेगा, ठीक। तो वहां पे बात की जाएगी अच्छे से। फिलहाल आप समझिए, बीम देखे होंगे जनरली मकानों में बीम लगे रहते हैं, ठीक है। तो इस पे क्या है कि धरणों के आलंबों पर प्रतिक्रिया ज्ञात करना। अभी प्रतिक्रिया ज्ञात करने से पहले क्या करते हैं समझिएगा। देखिए जो धरण होता है ना, वो जनरली टेक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपकी जो अप्लाइड मैकेनिक्स में आपका है वो सिर्फ 2 टेक के बारे में बात किया। एक बद टेक या उसी को हिंज टेक बोलते हैं, ठीक है ना, और दूसरा होता है रोलर टेक। रोलर टेक का मतलब कि वो कहीं ना कहीं सड़क करके चले जाए, ठीक है ना। तो रोलर टेक जो होता है वो उस पे जो रिएक्शन होता है हमेशा ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है। कहाँ पे होता है, मतलब कि वर्टिकली सीधा सीधा रिएक्शन होता है। जो प्रतिक्रिया होती है हमेशा ऊर्ध्वाधर दिशा में होती है, लेकिन बद टेक पे जैसे बल आप लगाएंगे वैसी प्रतिक्रिया देगी। अगर किसी कोण पे बल लगा रहे हैं तो प्रतिक्रिया किसी कोण पे होगी, ठीक है ना। लेकिन आप रोलर टेक की बात करेंगे तो रोलर टेक में हमेशा जो प्रतिक्रिया, आप किसी भी एंगल पे लगा लीजिए बल, हमेशा रिएक्शन कैसा देता है, ऊर्ध्वाधर। तो रोलर में हमेशा याद रखिए कैसा रिएक्शन देता है, ऊर्ध्वाधर। बद टेक में आप जिस एंगल पे लगाएंगे बल उसी एंगल पर रिएक्शन देगा, ठीक है ना। इतनी सी बात है। तो हमने बोला कि और ज्यादा इसमें बात नहीं करेंगे, बिल्कुल हम न्यूमेरिकल पे ही सीधा सीधा आएंगे, ठीक है ना। बस 1-2 बातें आप समझ लीजिए। देखिए दूसरी बात हमने नोट्स करके लिखा है कि घूर्ण जो लेते हैं, मूवमेंट लेते हैं, सदैव बद्ध टेक फिक्स सपोर्ट का या कब्जेदार टेक यानी हिंज सपोर्ट। देखिए 2 टेक होते हैं, एक बद्ध टेक और एक क्या होता है आपका हिंज सपोर्ट यानी कब्जेदार टेक, ठीक है ना। तो हमेशा आप जब भी मूवमेंट लेंगे, मूवमेंट हमेशा किसी एक टेक पे लेंगे, ठीक है ना, मतलब किसी टेक पे ही लेंगे। जनरली क्या होता है ना कि आप वहां पे जब आप एक टेक पे ले लेंगे मूवमेंट, तो वहां पे जो मूवमेंट की वैल्यू होती है उस बल के लिए, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम एक अननोन जो होता है, मतलब जिसकी वैल्यू पता करना होता है, उसका मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो समझिएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। इतनी सी बातें याद रखिएगा, हमेशा जो आप घूर्ण लेंगे, मूवमेंट लेंगे, हमेशा टेक पे लेंगे, किसी सपोर्ट पे लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट देखिएगा, यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, एक यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। इसमें कहाँ सपोर्ट दिख रहा है, एक ये सपोर्ट हो गया, एक ये सपोर्ट हो गया, यहाँ पे एक ये सपोर्ट हो गया, तो ये सपोर्ट हो गया। तो मूवमेंट आप या तो इस सपोर्ट पे लेंगे या तो इस सपोर्ट पे, इस सपोर्ट पे, इस सपोर्ट पे, इस सपोर्ट पे, इस सपोर्ट पे,
ठीक है ना। तो किसी टेक पे मूवमेंट ले। दूसरी बात क्या करते हैं कि ऊपर का बल बराबर नीचे का बल। ऊपर का बल का मतलब कि जितनी बीम पे ऊपर के से नीचे की तरफ बल लगे होंगे और नीचे से ऊपर की तरफ बल लगे होंगे, उन दोनों की वैल्यू क्या करते हैं, आपस में बराबर होते हैं। उसी को बोलते हैं कि वर्टिकली फोर्सेस जीरो करते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो करते हैं। जनरली होता है कि बीम में कभी भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगता है, मतलब क्षैतिज बल नहीं लगते, इसलिए हम सीधे सीधे किसकी बात करते हैं, वर्टिकली फोर्सेस यानी ऊर्ध्वाधर बल। ठीक है, तो चलिए बस दो बातें याद रखना है आपको। हमेशा मूवमेंट कहां पे लेंगे, हमेशा मूवमेंट लेते हैं कहां पे, अलंब पे, टेक पे, सपोर्ट पे। ठीक है, दूसरी बात ऊपर का बल बराबर नीचे का बल। सिर्फ इतना आप जान गए, पूरे रिएक्शन को एकदम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम क्वेश्चन भी लिख रखे हैं और क्वेश्चन को ये वाला थ्योरी में मिटाते हैं हम। अब सीधा सीधा क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करके बड़ा बनाएंगे और बड़ा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा पहले क्वेश्चन को देखते हैं। भाई साहब आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं यार, एक लाइक तो बनता है आपसे। लाइक दे देते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन बन जाता है। ठीक है ना, मोटिवेशन का मतलब भाई हमारा दिलवा गदगदा जाता है, दिल बल्ले बल्ले हो जाता है, मोगैन बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सी हो गया, डी हो गया, ये बी हो गया। इस क्वेश्चन को हम बड़ा थोड़ा सा करके बना रहे हैं। ये आपका ए हो गया, इस पे कितने का बोला है, 3p का। ठीक है, इसी ये वाला डिस्टेंस यहाँ से बोला है कि पता करना है, यानी इसकी वैल्यू x माना है। ठीक है ना, ये वाला जो लंबाई दिया वो कितना है, 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना मीटर है, 4 मीटर। लास्ट वाले सिरे तक की कितना है, 4 मीटर। बोला है कि किसका मान निकालिए, x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू का मतलब कि जो डिस्टेंस है उसका मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन को मिला लेते हैं, सही है कि नहीं है, देखिएगा। तो जैसा कि हमने बोला था क्वेश्चन में कुछ डाउट था। ठीक है ना, इसमें बोला है कि जो रिएक्शन आर सी, मतलब सी पे जो प्रतिक्रिया है और डी पे है, दोनों क्या है, सेम है। आर सी यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि आर सी की वैल्यू किसके बराबर है, डी। आर सी का मतलब कि सी पे रिएक्शन और डी का मतलब डी पे रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रोकते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं। पहले इन दोनों क्वेश्चन को, आसान आसान क्वेश्चन, पहले आपको आइडिया मिल जाए कि करना क्या आपको। ठीक है ना, तो इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं पहले, इसके बाद इसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपको आइडिया मिल जाएगा तो भाई बताने में भी हमको आसान रहेगा। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, देखिएगा। ये मत सोचिएगा कि हम मतलब भाग रहे हैं बताने से, आप टेंशन नहीं लेना है, आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है ना, एक ये हो गया, एक यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, एक ये सपोर्ट हो गया, एक नीचे की तरफ यहाँ पे बल लगा है, एक यहाँ पे बल लगा है और एक यहाँ पे बल लगा है। ठीक है ना, ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी डी, जो भी हो पॉइंट आप दिखा सकते हैं अपने से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर है आपका, 1 मीटर है, यहाँ से ये वाली लंबाई आपकी 2 मीटर और ये वाली कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, तो बोला है कि सिरों पे रिएक्शन निकालिए। इसका जो मान है 500 किलो न्यूटन, इसका भी मान 500 किलो न्यूटन, इसका भी लोड दिया है W की न्यूटन। W का क्या करना है, आपको मान निकालना। W का क्या करना है, मान निकालना है। आप कुछ नहीं करेंगे, देखिएगा बिल्कुल जो बात बोले हैं उसी के तरीके से चलना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट आप स्टेटमेंट चाहे जो भी आप बोल सकते हैं कि समेशन एफ वाई की वैल्यू 0। y का मतलब कि y एक्सिस पे क्या होता है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो एफ वाई का मतलब कि ऊपर का बल बराबर क्या होना चाहिए, नीचे का बल। अच्छा भाई, ऊपर का बल कौन कौन सा है, एक तो ए में, टेक ए में रिएक्शन होगा, प्रतिक्रिया आर ए होगी, और बी में रिएक्शन कौन सा होगा आपका, आर बी होगा। तो 2 बल लग रहे हैं, एक आर ए लग रहा है, एक आर बी लग रहा है। ऊपर की तरफ बल 2 हो गया, नीचे की तरफ कितना है भैया, एगो 500 है, एगो कितना है 500 और है, और एगो कितना है आपका W है। तो ये कितना हो जाएगा आपका आर ए प्लस आर बी, 5 5 10, यानी कितना हो जाएगा आपका 1000, और प्लस कितना हो गया आपका W हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बात और, इसमें क्वेश्चन में कुछ और डाउट छोड़ा था आपका। ठीक है, तो जैसा कि हमने बोला था कि इसमें भी कुछ दिया था जो हम छोड़ दिए थे, क्योंकि क्वेश्चन लिखे नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखे नहीं है तो सिर्फ फिगर ड्रा किए हैं, फिगर से ही सब काम हो जाने जाएगा। स्टेटमेंट क्या बोला ये देखना है। इसमें ये बोला दिया था कि जो बी पे रिएक्शन है, मतलब इस पे जो रिएक्शन है, इस के रिएक्शन का आर ए के रिएक्शन का कितना है, 1.5 गुना है। इतनी बात रखना है। ठीक है ना, तो आर बी का स्थान पे कितना लिख सकते हैं, 1.5। तो ये हो जाएगा आपका आर ए और प्लस आर बी का मान कितना हो जाएगा, 1.5 आर ए।
इक्वल टू हो जाएगा 1000 और प्लस कितना हो गया आपका W 1.5 यानी 1.5 और 1 जोड़ेंगे तो 2.5 हो जाएगा 2.5 RA। तो RA का मान सीधा सीधा निकालेंगे, ये हो जाएगा 1000 प्लस W और बटा में कितना हो जाएगा 2.5 यानी 2.5। इक्वेशन कितना हो गया फर्स्ट। पहली बात सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है, स्टेटमेंट पहले ही दिया था क्वेश्चन में कि जो बी पे रिएक्शन का मान है ए के रिएक्शन का 1.5 गुना है, तो इसलिए हमने 1.5 गुना यानी 1.5 से मल्टीप्लाई करा ले, ठीक है ना। दूसरे स्टेटमेंट में, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि भाई किसी सपोर्ट में मूवमेंट लेते हैं। आप कुछ मत करिए, आपको ए दिख रहा होगा, आप ए पे मूवमेंट लीजिए, समेशन एम ए इक्वल टू 0। ए पे 0 का मतलब कि सभी बलों का आघूर्ण ए पे क्या करेंगे हम 0 करेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का मान किसके बराबर होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट का मान आघूर्ण के सिद्धांत में। देखिएगा इस पे जब आप मूवमेंट ले लिए तो ये वाला बल क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो किसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, एक बल यानी आर बी और गुणे, बोलिएगा आघूर्ण किसके बराबर होता है, बल गुणे डिस्टेंस दूरी, तो बोलिएगा आर बी। अब आर बी मूवमेंट कहाँ पे लिए, ए पे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे ना, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलिएगा, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर 4 और ये कितना हो जाएगा 5। तो आर बी गुणे कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है ना। बाकी सब क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो बोलिएगा एक इस 500 के लिए निकालेंगे तो 500 और गुणे डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 1। इस 700 के लिए निकालेंगे तो 700 था, ठीक है ना, इसको बना लीजिएगा आप 700, ठीक है। ये भी 700 है तो 7 5 कितना हो जाएगा आपका 1200, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1200 ठीक था, ठीक। तो ये 700 और इंटू डिस्टेंस, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इस पे मूवमेंट लिए हैं तो 2 मीटर, एक कितना हो जाएगा आपका 3 मीटर, ठीक है, प्लस इस W का, तो W और गुणे, देखिए अभी पूरा डिस्टेंस हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस कितना होगा 1 2 1 3 2 5 1 6, ये कितना हो जाएगा 25। तो ये 5 RB इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 500, देखिए 500 70 के 21 21 5 कितना हो जाएगा 2600 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 6W। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से RB इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2600 और प्लस 6W और बटा में कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 5 से भाग हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। ऊपर से ये वाला मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। फिगर देखिएगा जब ये RB इक्वल टू इतना आ गया, RA की वैल्यू किसके बराबर है, ये वाला था, ठीक है। तो हम RB के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1.5 RA, यहाँ पे 1.5 RA लिखेंगे तो RA इक्वल टू 1.5 RA, 1.5 कहाँ चला जाएगा बटा में, ये हो जाएगा 2600 प्लस 6W और बटा में 5 और 1.5 भी कहाँ पे आ गया आपका बटा में आ गया। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये इक्वेशन क्या हो गया आपका सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आप देख रहे हैं कि RA दोनों सेम है, LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। तो यहाँ पे 1200 प्लस W अपान में 2.5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2600 धन 6W और बटा में 1.5 गुणे कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखिएगा 5 से घटाएंगे तो 5 बचे 25.5, ये 5 3 15, ठीक है। 5 से घटा देंगे तो 0.1 हो जाएगा, इन दोनों का दशमलव खत्म हो जाएगा तो दशमलव खत्म कर देंगे तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा 3 से इधर गुणा करा लीजिए, कितना हो जाएगा 3600 प्लस 3W इक्वल टू 2600 और प्लस 6W। 3W इधर जाके घट जाएगा, ये इधर आके घट जाएगा तो 6 में से 3 घटाएंगे 3W और ये 26 हो गया घटेगा तो 0 0 6 में से हो गया 0, ठीक है ना। 3 में से 2 गया 1000 बचेगा, ठीक है। तो W इक्वल टू 1000 बटा में 3 यानी 333 दशमलव समथिंग कुछ कर गया है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, लेंदी का मतलब बड़ा था, बाकी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। हमने कुछ नहीं किया, एक बार ऊपर का बल बराबर नीचे का बल, एक बार किसी टेक पे मूवमेंट लिया, वहां से मान निकाल लिया, ठीक है ना। वहां से एक समीकरण बना, यहाँ से LHS बराबर RHS, मैंने LHS बराबर था तो RHS बराबर कर लेंगे यहाँ से। स्टेटमेंट क्वेश्चन में क्या देखा बोला था कि जो बी पे रिएक्शन का मान है ए पे रिएक्शन का कितना गुना है 1.5 गुना है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। एक बार में नहीं समझ में आता तो दोबारा देखिए वीडियो को, ऑनलाइन पढ़ने का मजा उठाइए यार, इसके और प्यार का मजा लीजिए, गाना सुने है ना, थोड़ा इंतजार। देखिएगा अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं।
थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए। ढेर मजा नहीं लेना चाहिए, मजा बाद में चल करके सजा बन जाता है सर। ये बी हो गया, ये ए हो गया। ये डिस्टेंस बोलते हैं कितना है आपका 1.5 मीटर। ये मेरा कौन पीपीडी बजाने लगा 1.5 मीटर। और ये 1.5 मीटर। और ये भी है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से समझिए। डिस्टेंस नहीं दिया, बोला है कि टोटल कितना है आपका 6 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिएगा, कुछ नहीं करना है, रिएक्शन का मान निकालना है सपोर्ट ए पे, और इस पे कितना हो जाएगा आपका आर बी। किसके तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा। सेम वही बात, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। ऊपर का बल बराबर नीचे का बल। ऊपर है आर ए, एक ठो है आर बी, तो आर ए प्लस आर बी। नीचे के तरफ है 5, एगो है 10, एगो है 15। 15 10 25 5 30। आर ए प्लस आर बी का मान इस दिस हो गया 30। समीकरण नंबर 1। कोनो दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। किसी सपोर्ट में मूवमेंट ले लीजिए, यहीं पे ले लीजिए, तो समेशन एम ए इक्वल टू 0, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का बराबर क्या होगा? क्लॉकवाइज। भैया जी देखिएगा, यो घुमाएगा क्लॉकवाइज, यो घुमाएगा क्लॉकवाइज, यो घुमाएगा क्लॉकवाइज, हई ससुरा घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। बोलिएगा कितना हो जाएगा? तो एंटी क्लॉकवाइज यानी आर बी गुणे डिस्टेंस, बोलिए टोटल, इसका डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। क्लॉकवाइज पहले के लिए बोलिए 5 गुणे दूरी कितना होगा? 1.5 प्लस 10 गुणे दूरी कितना होगा? 1.5 1.5 डेढ़ कितना हो जाएगा? 3 प्लस 15 गुणे इतना हो जाएगा 1.5 3 3.5 1.5 ठीक है ना, 4.5। तो यहाँ से आर बी इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 से भाग हो जाएगा, 15 5 75, 7.5 30, और ये कितना हो जाएगा? 15 5 75, 15 चौके 60, 60 67, ये हो जाएगा 67.5, और अपान में कितना हो जाएगा? 6। तो भैया जी हम तो कहेंगे कि आप नहीं कष्ट करिए, हम ही कष्ट करते हैं। 7.5 यानी इसमें 1.68 हो जाएगा, 68 और 7 68 69 70 5 75, 75 और 30 कितना हो जाएगा? 105 बटा में 6। तो कटेगा कि नहीं? 6 एकम 6, 4 नहीं कटेगा, 3 से कटा, 3 दूनी के 6, 3 तिली का 9, 3 5 15 बटा में 2, 17 कितना आ जाएगा? 5। ये भैया अगर ये 17.5 है तो यहाँ से आर ए का मान निकालेंगे, और आर ए का मान आपको पता है कि 2 का योगफल 30 के बराबर है, तो आर ए का आर बी का मान 30 जाएगा, घट जाएगा। 17.5 घटा देंगे, 30 माइनस 17.5, ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 2 में से 1 गया 12.5 किलोमीटर। ठीक है, तो देखना कितना आसान से हो जा रहा है। बिल्कुल आपको इसे ही क्वेश्चन करना है, एकदम धुआं बना देना। ठीक है ना, चलिएगा अगले क्वेश्चन के तरफ देखते हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप। बारिश की तरह तुम भी बदल तो न जाओ। देखिएगा पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पहला क्वेश्चन आप छोड़े थे और आप हो गए थे भड़क कि भैया पहले ही टीचर ने क्वेश्चन को छोड़ दिया है, ये तो हमको फरमा रहा है, लेकिन आपको नहीं पता था कि हम तो आपको समझा रहे थे। आपको लग रहा था कि हम भरमा रहे हैं, 2p हो गया, 3p हो गया। ये वाला डिस्टेंस भैया जी हमसे पूछा है x, ये वाला डिस्टेंस आपका दिया है 2 मीटर, टोटल डिस्टेंस दिया है आपका कितना? 4 मीटर। दूसरी बात भी बोला था कि आरसी का मान किसके बराबर है? आर डी है, सी है, ये डी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है। ठीक है ना, तो आर सी का मान किसके बराबर है? आर डी के बाद ये देख याद रखिएगा, पहला कंडीशन ऊपर का बल यानी एफ वाई बराबर 0, ऊपर का बल बराबर नीचे का बल। बोलिएगा ऊपर भैया आर सी ढक लेंगे, एगो ढक लेंगे आर डी ऊपर की तरफ, तो आर सी प्लस आर डी। नीचे की तरफ 3p, नीचे की तरफ 2p, तो हो जाएगा 5p। आर सी और आर डी बराबर है, तो आर सी आर डी के स्थान पे लिख सकते हैं आर सी 5p।
तो यहाँ से 2RC होगा, तो RC इक्वल टू 2 से भाग कर लेंगे, 5P बटा में कितना आ जाएगा, दिस इज द 2। एक किसी सपोर्ट में मोमेंट ले लीजिए, यहाँ पे लिख रहे हैं समेशन MC इक्वल टू 0, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर क्लॉकवाइज मूवमेंट। कहाँ पे ले रहे हैं, C बिंदु पे। तो देखिएगा C बिंदु पे भैया जी घुमाएंगे हई एंटी क्लॉकवाइज, हई भैया घुमाएंगे क्लॉकवाइज, हई घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का मान किसके बराबर होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर, ठीक है ना। तो देखिएगा ये RD भैया, RD गुणे डिस्टेंस कितना है 2 प्लस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ये भी घुमा रहे हैं भैया 3P, तो ये 3P हो गया, डिस्टेंस है दिस इज द x इक्वल टू क्लॉकवाइज 2P इंटू डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे, समझिएगा हाई है x, ठीक है ना, हाई है 2, हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो बोलिएगा सबसे पहली बात कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, देखिए ये 2 है, ये x है, तो अगर हम 4 में से इसको घटाएंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा, 4 में से हमको तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो हम 4 में से, यानी 4 में से किसको घटाएंगे, 4 यहाँ से यहाँ तक पूरा 4 है, तो ये वाला 4 माइनस x कर लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस x, क्योंकि x निकाल देंगे तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि इस पे मूवमेंट ये है C पे, ठीक है। RD बोलिएगा, RD हो गया RD का स्थान पे क्या लिख सकते हैं, RC, तो 2RC, वही हो जाएगा 3PX इक्वल टू हो गया 4 दूनी के 8P माइनस ये जब गुणा कराएंगे तो 2PX आके जुड़ जाएगा, तो 3 2 5PX, 2RC को होने ले जाइए 8P माइनस 2RC जाएगा, RC का मान कितना है 5P बटा में 2 से 2 कटा लीजिए, भाई 5PX बराबर 8P में से 5P घटाएंगे 3P, P से P कट जाएगा, X 3 बटा कितना आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो वीडियो वहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि काफी वीडियो भी बड़ी होगी, आप तकलीफ में पड़ जाते हैं, कष्ट में पड़ जाते हैं, समस्या में, परेशानी में, दुख में, कष्ट में, विपत में, आफत में पड़ जाते हैं, तो इसलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, संवितरित भार पे यूडियल लोड पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो आपका संवितरित भार ऐसे गोलाई जैसे बना लेता है, ठीक है ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हमने कम से कम 3-4 क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है ना। उस तरह से ये पूरा आपका मूवमेंट चैप्टर समाप्त हो जाएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल जो अलग अलग टाइप के हैं उसको कराना है, स्टीलियार्ड और लीवर सुरक्षा वाले पे अभी हम न्यूमेरिकल करा चुके हैं, ठीक है ना। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी एनर्जी और उत्साह उमंग के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।